बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए और माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7 ओवर 12। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी है, यहाँ पे देखें x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए है और इधर भी x माइनस ए और x प्लस ए है, लेकिन फ़र्क ये है यहाँ माइनस वाली वैल्यू ऊपर है, प्लस वाली नीचे है। इसमें प्लस वाली ऊपर है और माइनस वाली नीचे है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, ठीक है। देन और ये जो है ये इसका ऑपोजिट है, तो लिहाजा ये 1 ओवर y हो जाएगा, ठीक है। अगर हम y को उल्टा दें यानी y के नीचे 1 लगा दें और 1 ओवर y करें तो 1 ऊपर चला जाए, y नीचे आ जाए, तो इससे x प्लस ए ऊपर चला जाएगा, x माइनस ए नीचे आ जाएगा। लिहाजा इसको हम 1 ओवर a लिखेंगे, एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए। अगर ये दोनों ये y हो और ये 1 ओवर y हो, देन द गिवन इक्वेशन बिकम्स। तो इस तरह जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या बन जाएगी, वो ये बन जाएगी कि इस सारे की जगह आ जाएगा y माइनस इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर y और इज इक्वल में क्या आ गया 7 ओवर 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में y और 12 है, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 12y। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 12y ऑन बोथ साइड, ठीक है। हर एक नंबर के साथ हम 12y से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12y मल्टीप्लाई y, फिर माइनस 1 ओवर y मल्टीप्लाई 12y, फिर इज इक्वल टू 7 ओवर 12 मल्टीप्लाई 12y, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 12y को y से किया तो 12y स्क्वायर हो गया, माइनस y से कैंसिल और 12 1 जार 12 इज इक्वल टू इधर भी 12 12 से कैंसिल और 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y। अब y वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे, प्लस 7y इधर आके माइनस 7y, यहाँ है आगे माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए इसके पेयर्स बनाने हैं। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस 144y स्क्वायर, 12 12 आर 144y स्क्वायर और दरमियान में क्या है माइनस 7y। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई से हमारे पास आ जाए 144 और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस यहाँ माइनस करने से हमारे पास जो है वो आ जाए 7y, ठीक है। तो हमें ऐसे दो नंबर जो है वो मुख्तलिफ टेबल्स में तलाश करने होते हैं, ठीक है। अगर हम चले जाएं 9 के टेबल में तो अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 144 और अगर हम 16 से 9 माइनस करें तो आ जाता है 7, ठीक है। तो लिहाजा ये दो नंबर हम यहाँ पे पेयर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ना पेयर्स बनाने की, वैसे भी 9th क्लास में अगर आपने फैक्टराइजेशन अच्छे से समझ रखी हुई है, एक्सरसाइज 5.1 5.2 5.3, ठीक है, यानी 5 यूनिट और 6 यूनिट अगर आपने 9th क्लास का अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ तो फिर आपको फैक्टराइजेशन आसानी से समझ आ गई होगी कि ये 16 और 9 ही हमने क्यों लिए हैं, 16y और 9y। अब माइनस 7 चाहिए तो इसलिए ग्रेटर वैल्यू के साथ जो है वो माइनस का साइन और स्मॉलर के साथ प्लस का साइन, और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, 12 और 16 दोनों किस टेबल पे डिवाइड होते हैं 4 पे, और वाई स्क्वायर है y इधर y आ गया, ठीक है। 12 से 4 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 3, यहाँ वाई स्क्वायर है, एक y कॉमन लिया, एक y की पावर बाकी रहेगी। माइनस 16 से 4 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 4 रह जाएगा और y कॉमन ले लिया इसलिए 7 नहीं आएगा। अब 9 और 12 में देखें क्या कॉमन है, 9 और 12 जो दोनों हैं 3 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो 3 दोनों से कॉमन लिया, 9 से 3 कॉमन लिया तो रिमेनिंग 9 के पास 3 रह गए, साथ में y आ गया, फिर माइनस 12 से 3 कॉमन लिए तो रिमेनिंग 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया है 3y माइनस 4 और दूसरी वैल्यू 4y प्लस 3 और इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे हम, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। जबकि जो दूसरी टर्म है 4y प्लस 3, 4y प्लस 3, इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। अब इधर से y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 3y माइनस 4y इधर आके प्लस 4y हो गया, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 3 डिवाइड हो गया, ठीक है। इसी तरह इधर देखें तो इधर आ गया 4y प्लस 3, उधर जाके माइनस 3, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 4 डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टार्ट में जिसको y लिया था, किसको y लिया था, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, उसको y की जगह यहाँ दोबारा पुट कर देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, अब y को क्या पुट करना है, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए। तो हम यहाँ पे लिखा पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, यानी y की जगह पे क्या आ जाएगा, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और इज इक्वल आ गया 4/3, ठीक है। अब इधर से इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x, 3 को a से मल्टीप्लाई किया 3a हो गया, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, फिर 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a। अब इधर से x वाली टर्म एक तरफ की, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x, ये 4a है, और प्लस माइनस 3a इधर आके प्लस 3a हो गया। 4x 3x में से 4x माइनस किए माइनस x आ गया, 4a और 3a 7a। अब ये माइनस का साइन इधर मूव हो जाएगा 7a के साथ, तो इस तरह x की जो वैल्यू है एक, वो हमारे पास आ गई -7a, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं इधर से। तो इधर यहाँ पे दोबारा यहाँ भी हम पुट कर देंगे, y को जो है वो पुट कर देंगे y की प्लेस पे, y की वैल्यू x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए, और इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। जिधर y है, y को जिसके इक्वल लेट किया था वो दोबारा से हमने यहाँ रिप्लेस कर दिया y की जगह पे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यूँ देखें, 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को a से मल्टीप्लाई किया 4a, फिर -3 को x से किया -3x, फिर प्लस माइनस माइनस, और 3 को a से किया 3a। अब x वाली टर्म्स एक तरफ, -3x इधर आके +3x, ये -3a माइनस 4a इधर आके +4a, 3x और 4x और 3x हो गए 7x, -3a प्लस 4a हो जाएगा a, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस कर देंगे, 4 से 3 1 आ जाएगा, साथ में 1 नहीं लिखते, a आ गया, 7 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आके 7 डिवाइड हो गया, तो ये x की सेकंड वैल्यू आ गई। तो इस तरह सोल्यूशन सेट क्या बन गया, -7a, a/7। रहीम क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है x टू द एक्सपोनेंट 4 -2x क्यूब -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्रीवियस हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनमें इस कैटेगरी का क्वेश्चन कोई भी मौजूद नहीं है। अब ये कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है, टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है। ये रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर bx a, जैसे इधर x4 x3 x2 x और इस तरह से टर्म्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको फिर हमें ना कन्वर्ट करके तो इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है, और फिर इस फॉर्म में लाकर तो इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ x4 है, इसको एक्स स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग, ठीक है। जिस तरह यहाँ एग्जांपल में भी देखें तो ये जो रेसिप्रोकल इक्वेशन है उसने इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे हम भी क्या करेंगे, जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशन आएगी, ठीक है, तो हम उसको एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लेकर जाएंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म, हर टर्म को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर, हर टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। x4 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -2x क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर -2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, फिर +2x ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और फिर +1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, और लास्ट पे इज इक्वल टू 0 ओवर एक्स स्क्वायर भी, ठीक है। हर टर्म को हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर के साथ, ताकि x4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाए। तो एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हमने सारी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। यहाँ भी, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, इधर भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड, 1 को भी
और 0 को भी। अब देखिए इनकी बेस सेम है, अगर बेस सेम हो और डिवीजन हो रही हो तो x की पावर 4 लिखा और नीचे वाला +2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। जब भी बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिवाइड हो रहे हो तो एक्सपोनेंट की प्लेस चेंज हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। बेस को एक दफ़ा लिख दिया जाता है और +2 ऊपर जाके -2 हो गया। अब 4 से 2 माइनस किया तो आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह इसको डिवाइड किया तो आ गया x की पावर 2 माइनस ये +2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 3 - 2 आ जाएगा 1। तो इस 1 को नहीं लिखते। फिर यहाँ पे x स्क्र से कैंसिल, 2 रह गया, फिर +2। अब यहाँ देखें, यहाँ पे ऊपर 1 है, नीचे x की पावर 2 है। x स्क्र ऊपर x है और नीचे x स्क्र है। अब इस सूरत में हम ऊपर वाला x नीचे लेकर आएंगे क्योंकि नीचे पावर बड़ी है। तो ये नीचे वाला x2 लिखा और ऊपर वाला +1 नीचे आके -1 हो गया, और यूं 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। तो इस तरह यहाँ हो गया 2/x। ठीक है, ऊपर वाला +1x नीचे आके -1 और 2 - 1 1x रह गया, और प्लस आ गया 1/x², और 0 को x² पे डिवाइड किया, 0 आ गया। अब हमने ना इनको अरेंज करना है। अरेंज इस अंदाज से करना है कि पहले x² वाली वैल्यूज़ लिखेंगे, एक ये है, उसके बाद एक वैल्यू है x² + 1/x² की, ये दोनों x² की लिख दी। अब x वाली लिखेंगे, एक ये है -2x, एक ये है +2x +2/x। ठीक है, दो हमने x² वाली लिख ली, ये दो x वाली लिख ली, और नीचे बाकी ये -2 रह गया, तो इसको यहाँ पे लिख दिया = 0। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये जो वैल्यू है x² + 1/x² की, ये वैसे के वैसे लिखी। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यूज़ x की हैं, तो इन दोनों में 2 मौजूद है, तो हम -2 इन दोनों से कॉमन लेंगे। ये -2 हमने कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x। जो ही माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, प्लस से चेंज होके माइनस, और ये 2 कॉमन आ गया हुआ है, इधर बाकी 1 रह गया, ओवर आ गया x, और आगे क्या आ गया -2 = 0। ठीक है, अब यूं हमने क्या किया, इन दोनों से -2 कॉमन लेके जो बाकी रह गया वो लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट कर लेना है। ठीक है, किसको लेट कर लेना है, ये जो x - 1/x है ना, इसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल। ठीक है, लेट x - 1/x = y। अब इसको तो y लेट कर लिया, तो इसको किसके इक्वल लेट करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना होगी। वो वैल्यू किससे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू से फाइंड करेंगे। x - 1/x तो आ गया y, तो x² + 1/x² फिर किसके इक्वल आएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए ये जो हमने y के इक्वल लिया है, इसी का हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, इस ऊपर वाली इक्वेशन, ये जो x - 1/x = y हमने लेट किया है, इसी का हम स्क्वायर ले लेंगे, और जब इसका स्क्वायर लेंगे तो फिर x² + 1/x² की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया x - 1/x इसका होल स्क्वायर और = y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला क्रिएट हो गया, और कौन सा फार्मूला, a - b होल स्क्वायर का। ठीक है, इसको ओपन करें तो a² + b² - 2ab आ जाता है। ठीक है, तो a की जगह यहाँ क्या है x, तो आ गया x का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर, तो प्लस b की जगह क्या है 1/x इसका स्क्वायर, फिर -2 फार्मूला का, फिर है a और b, a की जगह x और b की जगह 1/x = y का स्क्वायर लिया तो आ गया y²। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो x का स्क्वायर लिया आ गया x², 1 का स्क्वायर लिया 1, x का स्क्वायर लिया x², फिर -2, ये x 1/x से कैंसिल, ये x ऊपर है ये नीचे है इसलिए कट हो गए, = y²। अब देखें x² + 1/x², अब -2 को उधर ले जाएंगे तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास है x - 1/x इक्वल आ गया y के, और x² + 1/x² इक्वल आ गया y² + 2 के। तो इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई है और इसकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे y = x - 1/x, एंड जो दूसरी वैल्यू आई है वो किसकी आई है, y² + 2 = x² + 1/x²। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं, x - 1/x को हमने y के इक्वल लिया है, और x² + 1/x² को y² + 2 के इक्वल लिया है। इन दोनों को हम पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे।
ठीक है, तो इक्वेशन 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की प्लेस पे वाई स्क्वायर प्लस 2। फिर आगे क्या है -2, तो लिखा -2। फिर है x माइनस 1 और x, तो x माइनस 1 और x किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ आ गया y। और फिर आगे क्या है इक्वेशन में -2, तो आ गया -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यूं जहाँ पे x माइनस 1 और x था उधर हमने लगा दिया y, जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर था वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू लगा दी वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और लास्ट में ये वाला -2 हमने लगा दिया। इसकी जगह पे वाई स्क्वायर प्लस 2 लगा दिया, इसकी जगह पे वाई लगा दिया, और इस तरह से ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर प्लस 2 ये -2y हो जाएगा, और आगे आ गया -2 इज इक्वल टू 0। ये +2 -2 कट हो, ये रिमेनिंग रह गया वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखें हम इन दोनों से y को कॉमन ले लेंगे। y को कॉमन लिया तो रिमेनिंग रह गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर है ना, एक y कॉमन आ गया, एक पावर बाकी रहेगी, फिर माइनस आ गया, y कॉमन इधर 2। अब इधर y भी 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, और y माइनस 2 भी 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, -2 इधर आके +2 हो गया। y को जिसके इक्वल लेट किया था वो दोबारा पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू, तो y को हमने क्या लेट किया था, x माइनस 1 ओवर एक्स, तो पुट y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स। अब हमारे पास जो है वो दो y की वैल्यूज आई हैं, और दोनों की जगह हम y की ये वाली वैल्यू x माइनस 1 और x पुट करेंगे। y की जगह आ गया x माइनस 1 और x इज इक्वल आ गया 0। अब यहाँ पे देखिए -1 और x को इधर ले जाएंगे, इधर आके +1 और x हो जाएगा। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर और 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1। अब x स्क्वायर का ये स्क्वायर खत्म करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो एक वैल्यू आ गई। अब इधर भी हम x को y को पुट करेंगे x माइनस 1 और x के साथ, x माइनस 1 और x के साथ इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, इधर x आ गया, x को 1 पे डिवाइड किया x आया, फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस x को x पे डिवाइड 1 1 1 जार 1 इज इक्वल टू 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई तो 2x हो गया। अब x वाली भी इधर मूव कर लेंगे, +2x इधर आके -2x, और इधर ये -1 रह गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 1 जार 1 होता है, और जो है वो हमें दरमियान में -2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूरत में जो है वो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी कर लेनी है यहाँ पे फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन इस सूरत में कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे, और फैक्टर्स इसलिए नहीं बन रहे कि मल्टीप्लाई करने से 1 आए और प्लस माइनस करने से -2 के लिए नंबर नहीं आ रहे। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हम इस इक्वेशन को लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमें a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, माइनस लगाया, फिर b है तो b की क्या वैल्यू है -2, फिर आगे प्लस माइनस आ गया, फिर अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की क्या वैल्यू है -2, तो इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर -4a और c, तो a की क्या वैल्यू है 1 और c की क्या वैल्यू है -1, और डिवाइड में है 2a, तो a की क्या वैल्यू है 1। ऐसे अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको आप मजीद सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस माइनस +2 हो गया, प्लस माइनस -2 का स्केल लिया, माइनस का स्केल लिया, माइनस माइनस +2 का स्केल लिया 4, इधर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और 4 1 जार 4, और डिवाइड में आ गया 2 1 जार 2। x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 में 4 ऐड किया तो 8 ओवर आ गया 2। ठीक है, अब 8 को कर लेंगे हम थोड़ा फैक्टराइज, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 और 2 1 जार 2, तो इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 8 को लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में आ गया 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट से कट हो गया, ये बाहर आ गया, और ये अंदर अंडर रूट के अंदर रह गया ये वाला 2। ठीक है,
और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2। अब देखें ऊपर ये 2 और ये 2 दोनों में कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया, इधर से ये 2 कॉमन आ गया, इधर मीनिंग 1 रह गया, प्लस माइनस इधर से 2 कॉमन आ गया, इधर कुछ भी नहीं रहेगा और साथ में आ गया √2 ओवर आ गया 2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल और यूँ हमारे पास x इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस √2। तो यूँ हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया। सोल्यूशन सेट, दो वैल्यू हमारे पास जो है वो x की आई हैं, उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास x की आई है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और जबकि दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 1 प्लस माइनस √2। अब एक दफ़ा स्टार्ट से हम सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन थी और इस इक्वेशन को हमने जो है वो चेंज करना था एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पे देखा x4 है तो हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने सारी की सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, डिवाइड करके ये वैल्यूज़ बाकी रहीं। फिर हमने एक्स स्क्वायर वाली पहली दो वैल्यूज़ लिखी, फिर एक्स वाली लिखी और फिर कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखी। फिर जो एक्स वाली थी उनमें 2 कॉमन था, 2 कॉमन लिया, बाकी ये वैल्यू आ गई। फिर ये जो -2 कॉमन लेने के बाद वैल्यू आई थी, इसको हमने y के इक्वल लेट किया, ठीक है। y के इक्वल लेट करने के बाद हमने देखा इसको तो हम y लिख लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे। तो फिर हमने ये जो इसको y लिया था इसी का हमने स्क्वायर लिया। जब इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड हो गई और वो इक्वल आ गई y स्क्वायर प्लस 2 के। फिर हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और इसकी जगह पे हमने y पुट किया और इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर प्लस 2 पुट किया, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू पुट की तो ये आ गया, फिर उसको सॉल्व किया तो ये आया। इन दोनों में y कॉमन था, y कॉमन लिया, इधर y माइनस 2 रह जाएगा, y भी 0 के इक्वल लिखा, y माइनस 2 भी 0 के इक्वल। फिर अब y को रिप्लेस करना था हमने दोबारा, जो कि हमने y की वैल्यू रखी थी, लेट की थी, x माइनस 1 और x था इक्वल y के, तो दोबारा y की जगह पुट कर दिया x माइनस 1 ओवर x। इधर y की जगह x माइनस 1 और x आया, इधर से एक x की वैल्यू आई और इधर भी y की जगह x माइनस 1 और x लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन की के फैक्टर्स नहीं बन रहे थे। तो जब फैक्टर्स नहीं बन रहे होते तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो हमने एक और वैल्यू x की फाइंड की, उन दोनों वैल्यूज़ को हमने सोल्यूशन सेट में लिखा, तो यही हमारा आंसर आ गया।